सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम हिंदी में आपका पाठ 7 पापा खो गई वाला पाठ चल रहा था। मैंने कल आपको उस पाठ का सारांश और उसके कठिन शब्द अर्थ कराए थे। आशा है आप लोगों ने सुनकर के उसे सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराते हैं। जहाँ पर आपका कल का कार्य पूर्ण हो गया था, ठीक उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के आप पहला प्रश्न लिखेंगी। प्रश्न नंबर 1 है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? प्रश्न नंबर 1। तो इसका उत्तर है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़ कर सारी दुनिया की खबर रखता था। उड़ उड़कर सारी दुनिया की खबर रखता था। पूर्ण विराम। उसे देश दुनिया में घट रही घटनाओं की जानकारी थी। उसे देश दुनिया में घट रही घटनाओं की जानकारी थी। अच्छे बुरे की पहचान थी। पूर्ण विराम। अच्छे बुरे की पहचान थी। अपनी सूझबूझ से वह बच्ची को उस दुष्ट व्यक्ति से बचाता है और फिर उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने की तरकीब भी सोचता है। तरकीब माने उपाय, घर पहुंचाने का उपाय भी सोचता है। ठीक हो गया। अब है इसी में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 है इसी में, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर है, खंबा शुरू में पेड़ से बात नहीं करता था। खंबा शुरू में पेड़ से बात नहीं करता था। पूर्ण विराम। कई बार पेड़ ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अपनी अकड़ के कारण खंबे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पूर्ण विराम। बाद में पेड़ ने भी उससे बोलना छोड़ दिया। पूर्ण विराम। फिर एक दिन घनघोर बारिश हुई। तेज हवा के कारण खंबा पेड़ के ऊपर जा गिरा। पूर्ण विराम। पेड़ को चोट लगी, फिर भी उसने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका उत्तर है, लेटर बक्स पूरी तरह से लाल रंग में रंगा हुआ था। लेटर बॉक्स पूरी तरह से लाल रंग में रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अब है प्रश्न नंबर 4। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न थे? पात्र माने एक्टर जो थे उसमें। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न थे? कलाकार जो थे उसमें उनसे भिन्न थे। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 4। तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगी। इसका उत्तर है, लाल ताऊ पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। लाल ताऊ पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। वह जीवंत रूप से अपना जीवन जीता था। अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। अब है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। अब इसका उत्तर भी लिखूंगी। उत्तर है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल कौवा ही सजीव पात्र है। सजीव माने जिसमें जीवन है। ठीक हो गया। पूर्ण विराम। लाल ताऊ के भजनों की आवाज़ से जब रात में नींद खुल जाती है। लाल ताऊ के भजनों की आवाज़ से जब रात में नींद खुल जाती है तो उसका चिढ़कर बोलना बहुत मज़ेदार है। उसका चिढ़कर बोलना बहुत अच्छा मज़ेदार लगा। पूर्ण विराम। वह अक्लमंद भी है। अक्लमंद भी है। वह अक्लमंद भी है अर्थात होशियार भी है। पूर्ण विराम। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। पूर्ण विराम। वही भूत भूत चिल्लाता है। फिर बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने की तरकीब भी वही सोचता है। उसी के बताने पर लाल ताऊ पोस्टर पापा खो गए लिखते हैं। अतः कौवा मुझे बहुत मज़ेदार लगा। ठीक हो गया। अब है इसी में प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है इसमें, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर भी लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार है, लड़की इतनी छोटी और नादान थी कि वह ठीक ढंग से अपने पिता का नाम और घर का पता नहीं बता पा रही थी। लड़की इतनी छोटी और नादान थी कि वह ठीक ढंग से अपने पिता का नाम और घर का पता नहीं बता पा रही थी। पूर्ण विराम। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। पूर्ण विराम। ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर है नाटक से। ठीक हो गया। इनको सुन करके अपनी बुक की सहायता से सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।